प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम। सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग सीख रहे हैं क्रूस की कथा के विषय में। इस श्रृंखला में हम लोग सीख रहे हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता कैसे है और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य कैसे है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन में हम बार बार इसी विषय के में बात कर रहे हैं जो बाइबल से लिया गया है। और इससे पहले कि हम आज के विषय को शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हम छोटी सी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। आइए हमसे प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए, तेरे इन गहरे सुंदर वचनों के लिए जो तू हमें सिखाना चाहता है क्रूस की कथा के विषय में। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में हो और जितने भी प्रियजन इस संदेश को सुने उनके मनों को, उनके विचारों को प्रभु जी तू छू कर बदल दे पिता, और ये क्रूस की कथा उनके जीवन के लिए अनंत जीवन की कथा बनकर उन्हें तेरे राज्य में दाखिल कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से हमारे इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में हम लोग सीख रहे हैं क्रूस की कथा के विषय में। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता कैसे है। और पिछले के जो सभी भाग हमने किए हैं उसमें हमने सीखा इस क्रूस की कथा के बारे में। आइए हम लोग फिर से देखते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो हम यहाँ देखेंगे इस आज की इस विभाग में, आज के इस विषय में हम ये देखना चाहेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे और रेखांकित करेंगे इन दो शब्दों को, नाश और मूर्खता। हम इन दोनों शब्दों को रेखांकित करेंगे और देखेंगे कि पहले नाश होता है या मूर्खता होती है। कुरिन्थियों की इस पद में जब हम इस लाइन को बार बार पढ़ते हैं तो हम क्यों ना इन लाइनों को एक बार फिर से ध्यान से देखें। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो वो पहले मूर्खता करते हैं फिर नाश होते हैं, या उनका नाश होना उनकी मूर्खता है? कैसे इन बातों को हम समझेंगे? आइए हम लोग इन बातों को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें। और हमारा जो विषय है वो यही है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पौलुस प्रेरित जो कुरिन्थियों में लिख रहा है इन आयतों को, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और ये कैसे मूर्खता है, इन दो बातों को हम रेखांकित कर रहे हैं कि मूर्खता या नाश होना, इनमें क्या संबंध है, कौन सी बात पहले होती है। हम देखेंगे कि पहले नाश होना है या मूर्खता। पहले लोग इस संदेश को, बलिदान की इस सच्ची घटना को अनसुना, अनदेखा या इसे ठुकरा कर फिर नाश की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात जीवन के इस संदेश पर विश्वास ना करना या इसे ना अपनाना एक मूर्खता है। और ये मूर्खता मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। सो इन दोनों बातों को समझने के लिए विश्वास ना करना, इस कथा को ना मानना, इस कथा के उस विषय को, इस संदेश को के ऊपर विश्वास ना लाना, उसे ग्रहण ना करना, मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ना करना, प्रभु परमेश्वर की उद्धार की योजना पर विश्वास ना करना, ये सारी बातें एक अविश्वास के विषय में हमें बताती हैं। और यही मूर्खता है। सो अर्थात पहले मूर्खता होती है और फिर मनुष्य नाश की ओर बढ़ता है। एक और पदस्थल हम इस बात को समझने के लिए देख लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16 वचन। ये पदस्थल क्या कहता है हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो, यानी नाश ना हो, वरन हमेशा का जीवन पाए। इस आयत के अंदर इन दोनों ही शब्दों का वर्णन किया गया है। विश्वास करना, नाश होने से बचना है। और यहां हम देखते हैं कि अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम मूर्खता करते हैं और हम लोग नाश की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पहले विश्वास करना है, तब हमेशा का जीवन मिलेगा। इस आयत के अनुसार पहले विश्वास करना है, तब अनंत जीवन हमें मिलेगा। यदि विश्वास नहीं तो अनंत जीवन भी नहीं है। अर्थात अविश्वास एक मूर्खता है और मूर्खता विनाश है। यूहन्ना 3:16 में बड़ी स्पष्टता से ये वर्णन किया गया है। वरन यहाँ तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में भी बताया गया है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, हमारे लिए सलीब पर मारा गया, हमारे लिए उसने दुख उठाया, सलीब पर मारे जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो ये बातें हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा का वारिस बना देती है और हमें अनंत जीवन मिलेगा, ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे करता है। पर कब? जब हम विश्वास करते हैं। और परमेश्वर हमें विनाश से बचाना चाहता है, बशर्ते हम ये मूर्खता ना करें। अविश्वास एक मूर्खता है। ऐसे अनेकों पद स्थल है मेरे प्रियो, जो इस मूर्खता के विषय में और नाश होने के विषय में हमें बतलाते हैं। लेकिन एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास एक मूर्खता है। यूहन्ना 3:18 उसके आगे के पद को भी हम देख लेते हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्यों दोषी ठहर चुका? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास, परमेश्वर के इकलौते बेटे पर विश्वास नहीं किया, अर्थात क्रूस की कथा को मूर्खता समझा। एक और पदसल यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रियजनों, जब हम मसीह को अपना लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, उसको अपना परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पौलुस भी रोमियो में लिखता है, अगर हम रोमियो की पुस्तक पढ़ें, वहाँ साफ रीति से पौलुस हमें बताना चाहता है। अगर आप देखें रोमियो उसके 8 अध्याय की पहली आयत हमें बताती है। यहाँ लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, और ये सारी बातें क्रूस की कथा में हमें सीखने को मिलती है। और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो मूर्खता करते हैं, और मूर्खता करते हैं तो दंड की ओर बढ़ते हैं, नष्ट होने की ओर बढ़ते हैं, विनाश की ओर बढ़ते हैं। मूर्खता और नाश होना दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे नीति वचन 16 अध्याय के 25 वचन में जो हम देखते हैं, तो जो बुद्धिमान राजा है, राजा सुलेमान, वो नीति वचन लिखने वाला राजा, वो 16 के 25 में क्या कहता है। आइए हम लोग देखते हैं नीति वचन 16 अध्याय और उसका 25 वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया के ज्ञानी, विज्ञानी, पढ़े लिखे
बहुत ही बुद्धिमान लोग जो इस बात को समझते हैं कि क्रूस की कथा एक मूर्खता है, उनके अनुसार क्रूस की कथा को ना मानना, वो सोचते हैं ये रास्ता सही नहीं है और वो एक नया सीधा मार्ग अपने लिए ढूंढ लेते हैं क्रूस की कथा को मूर्खता समझकर, और वो मार्ग उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है। उनका अविश्वास, उनका विश्वास ना करना उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है, उन्हें दंड की ओर ले जाता है। मत्ती 7 अध्याय के 13 वचन में भी हमें इसके विषय में देखने को मिलता है, जहां लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। इस पदस्थल में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि बहुत बड़ी संख्या है, भीड़ की भीड़ है जो उस मार्ग को अपना लेती है जो मृत्यु की ओर जाता है, क्योंकि वो मार्ग कैसा है? सुविधाजनक है, खुला है, चौड़ा है वो फाटक, और वो प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा कर, क्रूस की कथा पर विश्वास ना कर कर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ना मानकर अपने उस निर्णय को सही ठहराते हैं और चौड़े मार्ग को अपना लेते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह इस युग में भी आज भी लोगों को अपने पास बुलाता है, और वो क्रूस की कथा में ही हमें सीखने को मिलता है। मुझे और आपको और खोज करने की आवश्यकता है क्रूस की कथा के विषय में, और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ताकि मैं और आप इस मूर्खता से और मूर्खता के बाद विनाश से बच सकें। सच्चा जीवित परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम सब इस मूर्खता की तरफ बढ़ें, इस नाश की तरफ बढ़ें। मत्ती 7 की 13 में सकेत फाटक से, एक बार फिर से मैं चाहूँगा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। इन दोनों ही पदस्थलों में हम देखते हैं कि रास्ते और विनाश के बारे में कहा गया है कि किस तरह मनुष्य विनाश को चुनता है, ना कि अनंत जीवन। वैसे ही क्रूस का मार्ग है जो कठिन है पर अनंत जीवन को जाता है। मेरे प्रियजनों, क्रूस की इस कथा में हम लोग पहली लाइन को के 2 शब्दों को रेखांकित कर कर सीख रहे हैं, और वो है नाश या मूर्खता, विश्वास अविश्वास। नाश पहले आता है या मूर्खता पहले होती है? पहले मूर्खता होती है, और वो मूर्खता क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना, और उसके बाद नाश आता है। जैसा कि ऐसा भी मार्ग है जिसके अंत में जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, पर उसके अंत में उसे मृत्यु ही मिलती है। अर्थात मनुष्य उस मार्ग को चुनता है, उस पर चलता है उसे सीधा समझकर, और उस मार्ग के अंत में मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। अपनी समझ, अपनी सोच का सहारा, अपने ज्ञान के अनुसार वो व्यक्ति उस मार्ग को जो परमेश्वर से दिखाता है मूर्खता समझकर छोड़ देता है, और अपनी बुद्धि चलाकर वो मार्ग चुनता है जो उसे सीधा या चौड़ा या सुविधाजनक दिखाई देता है। अगर हम वापस करंतियों में ही जाएं तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन करंतियों में एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, वहाँ ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। पहला करंतियों उसका पहला अध्याय और उसका 19 वचन हम देखते हैं। एक बार फिर से 18 वचन में पढ़ना चाहूँगा, 18-19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे ज्ञानवान, बहुत सारे समझदार लोगों के निर्णय हमने देखे, जिन्होंने ये जान लिया कि मार्ग सीधा दिखाई पड़ता है, पर उसके अंत में उन्हें मृत्यु ही मिली।
ऐसे बहुत सारे ज्ञानवान बुद्धिमानों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महान कथा को मूर्खता समझकर अविश्वास करके उसे छोड़ दिया और उन्होंने अपने लिए चौड़ा और सकरा मार्ग चुना जो कि विनाश को जाता है। और दुनिया की नज़र में एक से एक बड़े वैज्ञानिक, बड़े दानिशमंद, बहुत बुद्धिमान लोग इस विषय में ये सोचकर ये बात समझ लेते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। अगर आप हिजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य के लिए कि वो क्या करे, किसको चुने। अगर आप पढ़ें हिजकेल 18 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर किसी भी गुनहगार की, किसी भी पापी की मृत्यु से खुश नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। इसलिए उसने उनके बचाव के लिए अनंत जीवन का इंतजाम किया, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उनके लिए रखी, तमाम मानव जाति के लिए, कि मनुष्य बचाया जा सके। और उसका एकमात्र एक ही मार्ग है और वो है क्रूस की कथा। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसे हर चीज आसानी से चाहिए, जबकि क्रूस का मार्ग क्रूस की कथा के अनुसार इतना सरल भी नहीं है। वहाँ त्याग है, उपवास है, प्रार्थना है, विश्वास है, पवित्रता है, दीनता है, ईमानदारी है, प्रेम है, क्षमा है, दया है, दान है, धर्म है। यही क्रूस की कथा है जो प्रभु यीशु चाहता है कि हम अपने जीवन में उसे चित्रित कर ले, उसे उतार ले। एक अंतिम आयत और हम लोग देखते हैं जहां परमेश्वर के बारे की इच्छा के विषय में वो क्या चाहता है इसके विषय में लिखा हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, कि वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। क्रूस की कथा मूर्खता नहीं, अनंत जीवन है। दुनिया के ज्ञानी, वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग इस कथा को भले ही मूर्खता समझते हों, और ऐसे लोगों के विषय में हमने पढ़ लिया है 1 कुरिन्थियों में कि परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कहता है कि जो ज्ञानवान है उनके ज्ञान को परमेश्वर नष्ट कर देगा। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति के बाद भी परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। सो मेरे प्रियो, हमने सीख लिया इस विषय में कि क्रूस की कथा में मनुष्य पहले मूर्खता करता है विश्वास ना करने की, और फिर नाश की ओर बढ़ता है। पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है, और वो इस दान को, इस दया को, इस प्रेम को क्रूस की कथा में मेरे और आपके लिए उंडेल देना चाहता है। क्या मैं और आप आज तैयार हैं? वो बुला रहा है मुझे और आपको ये कहते हुए, क्रूस ही तेरा निशान है, आए जवान आगे बढ़, तेरे ही लिए उसने मुक्ति का द्वार खोला। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी,
यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। आइए हमसे प्रार्थना करेंगे, अपने आप को उस प्रभु यीशु के कदमों तले, उस क्रूस की छांव तले ले आएं। वो क्रूस जहाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को उसने पूरा करने के लिए नया मार्ग मेरे और आपके लिए बना दिया। वो प्रभु यीशु मसीह छिदे हुए हाथों से मुझे और आपको बुला रहा है। ये मूर्खता नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और हम अनंत जीवन में दाखिल हो जाते हैं। आइए हमसे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी, जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे बेटे के महान बलिदान के लिए, तेरे बेटे के महान उस प्रेम के लिए, उस करुणा के लिए जो क्रूस की कथा में हम देखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया कि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए मारा जाए और हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हमारी बीमारियां ठीक की जाएं, हमें शुद्ध किया जाए और अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश कर सकें। हमारे तमाम गुनाहों, अपराधों को, कसूरों को क्षमा कर दे पिता। हम विश्वास करते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है और वो हमारे पापों की क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन में दाखिल करता है। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु तमाम बातों में हम तुझी को देते हैं। जितने भी प्रियजन इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं क्रूस की कथा के विषय में, प्रभु जी वो विश्वास करें और मूर्खता करने से बचे रहें और अनंत जीवन की तरफ बढ़ें। मूर्खता करने से बचें और विनाश से बचें। महान ईश्वर, तमाम प्रियजनों को जहाँ तक भी ये संदेश जा रहा है, तेरी पवित्र आत्मा छू ले और तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।